बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत इब्राहीम के बारे में कुछ बयान। सैयद इब्राहीम सरवर कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी औलाद हैं। उनकी वल्दियत मदीना मुतहरा में 8 हिजरी में हुई। जुल्हज का महीना था। उनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत मारिया एक कब्ती खातून थीं। उनके सिवा हजूर फ़ख्र नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस कदर औलाद ग्रामी थीं वो हज़रत खदीजा ताहरा के बतन से पैदा हुई। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद गुलाम अबू राफे की बीवी सलमा जनाब इब्राहिम की काबला थी। सलमा ही ने आकर अबू राफे को उनके तवल्लुद की इत्तला दी। उन्होंने बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर अर्ज किया कि साहबजादा मतवल्लद हुआ है। हजरत अनस का बयान है कि दिन के वक्त हजरत ने फरमाया, आज रात मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है और मैंने अपने बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम नामी पर उनका नाम इब्राहिम रखा है। आपने 2 मेंढे या एक बकरा ज़िबा करके इब्राहिम का अकीका किया, सर मुंडवा कर नाम रखा, सर के बालों को चांदी से तलवाया, फिर ये चांदी मसाकीन को दे दी और सर के बाल जमीन में दफन करा दिए। इसके बाद अबू सैफ लोहार की बीवी को, जिसे उम्मे सैफ कहते हैं, बुलवाया और फर्जंदे ग्रामी को दूध पिलाने के लिए उनके सुपुर्द कर दिया। चूंकि अंबिया कराम हजरात के तर्जमान और मनशाए इलाही के शारा थे, इसलिए उनका हर काम ऐन फितरत और दूसरों के लिए सब कामोज था। औलाद से मोहब्बत और शफकत रखना फितरत इंसानी और रज़ाए खुदाबंदी का मौजब है। इसलिए ज़ाहिर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर औलाद के हक में शफीक व रहीम और कोई नहीं हो सकता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन मालिक से बयान है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को अपने अयाल के हक में मेहरबान नहीं पाया। आप हज़रत इब्राहीम को देखने के लिए वक्तन फ़वक्तन अबू सैफ के घर तशरीफ़ ले जाते, हम भी साथ होते। आप दाइया के घर पहुंचकर इब्राहीम को उठाते और चूमते। साहिब खाना अपने लोहार के काम में मसरूफ़ होता। इस वक्त चिंगारियां घर के चारों तरफ उड़ती थीं और मकान धुएं से भर जाता था। हज़रत अनस का बयान है कि अमूमन जब कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू सैफ के घर जाना होता तो मैं पहले ही जाकर इत्तला कर देता। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते तो वो थोड़ी देर के लिए काम बंद कर देता। आपने अवालिए मदीना में इब्राहीम की वालदा हज़रत मारिया के लिए एक घर बनवा दिया था, जिसे आजकल भी मौज़ा मशरबा इब्राहीम कहते हैं। अफसोस इब्राहीम को दुनियावी क़याम बका की बहुत कम मोहलत मिली। मुद्दत ज़ात ही में चमने सआदत का ये गुंचा मुरझा गया और आलम से नापैद हो गया। जब सरवरे कायनात को खबर मिली कि इब्राहीम हालत सुकरात में हैं, तो इस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह नबवी में हाजिर थे। आप इब्राहीम के पास चले तो हज़रत अब्दुर्रहमान भी साथ हो लिए। आपने अबू सैफ के घर पहुंचकर देखा कि इब्राहीम जान तोड़ रहे हैं। आपने उन्हें उठाकर गोद में ले लिया और अश्कबार हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़े पैरा हुए, या रसूल अल्लाह, इस मार्फत और ताल्लुक़े बिल्लाह के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते हैं। ए इब्ने औफ, अश्कबारी सब्र के मुनाफी नहीं बल्कि रहमत और रिक्कत की अलामत है, और मैंने 2 किस्म की आवाज़ से मना किया था। एक वो जो लहो लाब के नगमा और मज़ामीर शैतान के वक्त हो, दूसरी वो आवाज़ जो मुसीबत के वक्त मुंह से निकले। और मैं नालाए शेवन और मुंह पर तमाचे मारने और कपड़े फाड़ने से मना करता हूँ, लेकिन आप दीदा होना सो ये रहमत है, और जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता। ये कहकर आप दोबारा अश्कबार हुए और फरमाया कि आंखें तो आंसू बहाती हैं और दिल गमज़दा है, ताहम इसके सिवा हम कोई लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाते, और ए इब्राहीम, हम तेरे फ़राक़ में मग़मूम हैं। हज़रत मारिया के भांजे अब्दुर्रहमान बिन हबान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि जब इब्राहीम दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो मेरी खाला और मैं इब्राहीम के सहाने मौजूद थे। जब कभी खाला या मैं आवाज़ निकालते तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते, और जब इब्राहीम की रूह कब्ज़ हो गई तो आपने मुकर्रर फरियाद व ज़ारी की ममानत फरमाई। और एक रवायत में है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रोए तो आपके मतमन्ना ज़ादा हजरत असामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा भी जारी करने लगे। आपने उन्हें मना फरमाया। उसामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप भी तो रो रहे हैं। आपने फरमाया, आंसू रहमत और चीखना चलाना शैतानी फेल है। इब्राहिम को मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन किया गया और उनकी कब्र पर पानी छिड़का गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस पत्थर उठाकर उनकी कब्र पर रखा ताकि निशान रहे। इब्राहिम की उम्र 1.5 साल या इससे कुछ कम बताई जाती है। मौजूद सामीन, आज का ये मौजू हजरत इब्राहिम के बारे में ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल एक नए मौजू के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।